बट डोंट वरी, इसका एक तरीका है, उन्हें खुश किया जा सकता है। कैसे? क्या तरीका है? रस्म करनी होगी। खानदानी रस्म है, रायजादा की हर नई बहू ये रस्म करती है अपने पति की सलामती के लिए। बस फिर पितर भी खुश हो जाते हैं और सब कुछ बैक टू नॉर्मल। तुम निभाओगी ना ये रस्म पिन्नी? नो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। क्यों? तुम अपने पति की सलामती नहीं चाहती क्या? ऑफ कोर्स चाहती हूँ। अगर मेरा पति बार बार बीमार हो रहा है तो उसका रीजन वायरल इन्फेक्शन हो सकता है ना, जिसका इलाज मेडिकल साइंस के पास है, ना कि ओकल डिपार्टमेंट में। पिन्नी बिटिया, नेत्र भाभी बड़ी है आपसे, उनकी बात का निरादर नहीं करना चाहिए आपको। मान लीजिए ना बेटा। भवानी काका, आप तो चुप ही रहिए। आप मेरे मायके से ससुराल सिर्फ इसलिए आए थे ना ताकि मेरी हेल्प कर सके यहाँ सेटल होने में, लेकिन आप भी मेरे अगेंस्ट खड़े रहते हैं हमेशा। मेरी गलती नहीं भी होती ना तो भी आप मुझे ही डांटते रहते हैं, मुझे ही समझाते रहते हैं। मैं बस अपने वीर की सलामती चाहती हूँ पिन्नी। आई नो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स लगता है, बट स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे में, एक छोटी सी रस्म कर लो, इट्स इम्पोर्टेंट। हाथ मैं जोड़ती हूँ आपके, लेकिन ये रस्म मैं नहीं करूंगी। अगर मेरा पति बार बार बीमार पड़ रहा है ना तो टेक हिम टू द डॉक्टर, टेक हिम टू द हॉस्पिटल, वहां होगा इसका इलाज। ये टूना टूटका से नहीं होगा इसका इलाज। पिन्नी, भाभी की बात एक बार सुन तो लो। क्या सुनूं मैं वीर? मैं बचपन से सुनती आई हूँ ये सब बातें अपने घर में। ये पूजा विधि, अशुभ शुभ, ये मेरे दादू डैडी भी नहीं यही सब करते थे ना। मैं तब ये बात मानती थी ना मैं अब ये बात मानती। तो जब मैं मानती ही नहीं तो मैं क्यों करूं? नहीं करूंगी ये रस्म। कर लो पिन्नी बिटिया, ये रस्म तुम्हारे और वीर बाबू के रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। बस एक छोटी सी रस्म ही तो है पिन्नी भाभी, इट्स नॉट अ बिग डील। भाभी प्लीज मान जाइए। पिन्नी मैडम प्लीज मान जाइए। अपनी अंधविश्वासी, दकियानुसी, ओल्ड फैशन भाभी की एक छोटी सी बात मान लो पिन्नी। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए, तुम दोनों की खुशियों के लिए कर रही हूँ मैं। तुम भी तो इस घर का हिस्सा हो ना, यू आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली नाउ। तो तुम इतना नहीं कर सकती हो कि अपने लिए और वीर के लिए? हाँ, कर लो पिन्नी बिटिया। मान जाओ, मान जाइए, प्लीज मान जाइए। कर लो पिन्नी प्लीज बिटिया। मान जाइए भाभी, प्लीज मान जाइए, प्लीज मान जाइए। नहीं करूंगी ये रस्म। आपकी ये थिंकिंग, आपका ये अंधविश्वास है जो कह रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है ना वो पितृ या ग्रह दशा की वजह से हो रहा है, जो लॉजिकली सही है ही नहीं, जो कॉन्सेप्ट ही गलत है, जिसमें मैं बिलीव ही नहीं करती, वो मैं क्यों करूं? सुन लिया आप लोगों ने, ये रस्म मैं नहीं करूंगी। पिन्नी इस रस्म को निभाने से मना कर कर चली गई और तुमने उसे जाने दिया। वीर, तुम जानते हो ना कि उसे इस रस्म के लिए मनाना कितना जरूरी है। मैं उसके जिद की हद देख रहा था। वो जिद्दी है एंड आई लाइक दैट। मना तो मैं उसे यूं ही लूंगा। लेकिन कैसे? जस्ट वेट
एंड वॉच। आगे आगे देखती जाओ। दिन रोते रोते गुजर गया और पूरी रात जागते हुए हमें अब तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि भवानी और नेत्रा का मकसद क्या है। राजा साहब, वो क्यों हमारे पिन्नी के पीछे पड़े हैं? क्या चाहते हैं उससे और वहाँ क्या हो रहा होगा? सुमित्रा, हमारी बात तो हुई ना पिन्नी से, वो खुशी नजर आ रही थी। अगर कोई उसे परेशानी होती तो वो हमें बता देती, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी पिन्नी कभी हमसे झूठ नहीं बोलती है। नहीं, बात पिन्नी की नहीं है, बात नेत्रा की है राजा साहब। वो नजरिया चुड़ैल है, धोखा देना, सच को झूठ का लिबास पहनाना उसकी आदत है, यही काम है उसका। हमें तो लगता है कि वो क्या सुमित्रा, क्या कहना चाहती हैं आप? बताइए ना, वो क्या? सुगना हमें कुछ बताना चाहती है। ये पिन्नी की तरफ क्या इशारा कर रही है? ये क्या कहना चाहती है पिन्नी के बारे में? पूछिए ना, पूछिए तो सही सुगना से, क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है हमें? हमें लगता है राजा साहब कि हमें पिन्नी के पास जाना चाहिए, पालमपुर। क्या कर रहे हो? आओ अंदर। आ गया। क्या था वो सब? क्या सब? वही भाभी की रस्म। हाँ जान, वो भाभी की रस्म नहीं थी, वो पितरों की रस्म थी। Whatever, सेंसलेस है। तुम ना मेरे दादू और डैडी से भी पूछ सकते हो। ये नजर लगना, काला साया, ये अंधविश्वास मैं नहीं मानती हूँ इन सब चीजों में। और जो चीज मैं नहीं मानती ना वो मैं नहीं कर सकती। ये रस्म मैं नहीं कर सकती, सॉरी। Listen, I completely agree with you. तुमने बिल्कुल ठीक किया कि तुमने वो रस्म करने से इनकार कर दिया। सच? तुम मुझसे अपसेट तो नहीं हो? मैं तुमसे बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ। You know why? मैं जानता हूँ कि भाभी तुमसे वो रस्म कराने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रही थी। क्यों? I'm sorry, but मुझे लगता है कि... क्या लगता है? You know what, Tony? I think भाभी is losing her senses. धीरे-धीरे ना भाभी पागल हो रही है बेसिकली। वीर, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ऐसे कह भी कैसे सकते हो? तुम्हारी माँ जैसी है। अरे माँ जैसी तो क्या हुआ? हर बात मानने क्या तो उनकी? वीर, आई नो कि उनका बिलीफ सिस्टम गलत हो सकता है, आई एग्रीड, लेकिन उनके इंटेंशंस गलत नहीं है। वो तुम्हारी सलामती चाहती हैं। अरे वो सलामती चाहती होंगी, लेकिन उनकी किसी भी बात में ना लॉजिक और मॉरल्स बिल्कुल नहीं है। लॉजिक की बात नहीं है, यहाँ बात इमोशंस की है। और माँ ना कभी कभी लॉजिक पे नहीं जाती। ओके, मान लिया कि बात इमोशंस की भी है, डन। और इवन इन दैट केस ना कि उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। वीर, वो हमारी फैमिली है, ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए हमें।
जान मेरी राइट। इन दैट केस जो तुम कह रही हो हमें करना चाहिए, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। एंड बट इन दैट केस आई थिंक तुम्हें वो रस्म कर लेनी चाहिए। I mean, don't get me wrong, but you know, if you remember जब हमारी शादी हुई थी हमारी मॉम्सी पॉप्सी ने, look, they're right there, तुम्हें कुछ साइंस दिए थे एंड तुमने उन साइंस पर बिलीव भी किया था ना। माना भाभी का शगुन अपशगुन में मानना गलत है, लेकिन अगर एक छोटी सी रस्म कर लेने से उनके दिल का दर्द दूर हो जाता है और उनकी बेचैनी दूर हो जाती है, तो व्हाई नॉट? आई थिंक माय लव, तुम्हें ये रस्म कर लेनी चाहिए। बट देन अगेन चॉइस इज योर्स। अगर तुम ये रस्म नहीं करना चाहती then I'm with you. Don't do it. ओके, मैं करूंगी ये रस्म। सच? लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। I love you. मैं तो कहती हूँ भाभी, जस्ट ब्लडी ग्रैब दिस पिन्नी। या तो रस्म कर या मर। But do not fear. Your brother Veer is here. Surprise, surprise. मेरी वाइफ आपकी रस्में करने के लिए तैयार है। What? Oh my darling. वैसे मेरा देवर ना मुझसे कभी झूठ बोलता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ पिन्नी। जो वीर ने बोला है वो सच है, सही है वो? हाँ, मैं आपकी रस्म करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू पिन्नी। फाइनली तुम्हें मेरी बात समझ आ गई। शाबाश पिन्नी बिटिया, अब जाकर तुमने सही फैसला लिया है। मैंने हाँ कहा है सिर्फ वीर के लिए और भाभी की मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा बिलीफ सिस्टम बदल गया है। मुझे अभी भी इन बातों पर कोई विश्वास नहीं है। Whatever. तुमने इस रस्म के लिए हाँ कर दी। It's a big thing for me. तो ठीक है, ये रस्म करने के लिए पिन्नी जंगल में जाएगी। वहां जाकर वो खास चंपा का फूल लेकर आएगी, जिससे वीर पर लगी उसकी पितरों की बुरी नजर को हटाया जाएगा।
राजा साहब, हम पिन्नी से मिलने उसके ससुराल तो जा रहे हैं, लेकिन सुगना का क्या करे? समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे छोड़कर जाना ठीक रहेगा क्या? फिलहाल के लिए तो हमें सुगना को यहीं पर छोड़ना होगा। हम इसे अपने साथ पालमपुर नहीं ले जा सकते हैं। एक बार लौट कर आते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है सुगना का। अभी चलिए, हमारे पास वक्त नहीं है। सुगना, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती हो। हम पिन्नी से मिलने उसके ससुराल जा रहे हैं, तुम वहां पर। एक मिनट राजा साहब, हमें ऐसा लगता है कि सुगना हमारी मदद करना चाहती है, हमें रास्ता दिखाना चाहती है। और अगर ये ऐसा चाहती है तो हमें इसे नहीं रोकना चाहिए। सुगना हमारे साथ चल रही है राजा साहब। भाभी ने तो कहा था कि एक रस्म करनी है, वो जंगल में से जाके एक फूल ही तो तोड़ के लेके आना है। ये सब क्या है? हाँ पिन्नी मैडम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन ये भी तो अपने आप में एक बड़ा काम है ना। बड़ा काम? इसमें क्या बड़ा है? अगर नेत्रा भाभी ने हमें आपको खुद तैयार करने के लिए कहा है तो इट मीन्स कुछ तो स्पेशल होगा ना इस रस्म में। मुझे ना बहुत रेस्टलेस फील हो रहा है, बहुत एंग्शियस फील कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या कोई मुझे बताएगा कि इस रस्म में और क्या क्या होने वाला है? काम डाउन पिन्नी भाभी, आपको बस रस्म की शुरुआत करनी है, फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है। What do you mean? I mean, it's just a flower. आपको बस एक फूल ही तो लेके आना है ना। और आप इतना रेस्टलेस क्यों फील हो रही हैं? मुझे नहीं पता, मुझे इतना रेस्टलेस क्यों फील हो रहा है। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। तैयार ही होना है ना, मैं खुद हो जाऊंगी, तुम लोग प्लीज जाओ यहाँ से। अरे नहीं, बैठो। तैयार तो हम आपको खुद ही करेंगे, क्योंकि ऐसा नेत्रा भाभी ने कहा है। सुमित्रा, हमें तो बड़ी घबराहट सी हो रही है। हमारी पिन्नी के साथ वैसा कुछ ना हो जो उसकी माँ के साथ हुआ था। जितनी परेशानियों का सामना निक्की को करना पड़ा था, वो हमारी पिन्नी को ना करना पड़े बस। नहीं राजा साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ऐसा कहिए भी मत और सोचिए भी मत। निक्की के साथ जो कुछ भी हुआ, ऐसा कुछ भी हमारी पिन्नी के साथ नहीं होगा। जब दादू कह रहे थे ना
कि पिन्नी बेटा पहले ना राइट पैर बाहर निकालना, लेकिन नहीं, मैं जानबूझ के लेफ्ट पैर बाहर निकालती थी। ओके कहने पे मैं फुल फ्लेज रस्में करने जा रही हूँ। और तुम What the? कहो ना पिन्नी। भाभी कहो ना, क्या कह रही थी? What the what? कुछ नहीं भाभी, बस सोच रही थी प्यार की पावर, मतलब इंसान से कुछ भी करवाती है, इंसान खुद फ्लिप हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। प्यार की पावर, पावर का प्यार। I mean, ये बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बातें ना मुझे समझ नहीं आती, बट जो मैं चाहती थी वो होने जा रहा है। That's it. I'm happy. I mean, तुम ये रस्म करने जा रही हो ना? I have a very special surprise for you. खून? परफ्यूम। वैसे इसे इत्र भी कहते हैं। भाभी आई नो इत्र क्या होता है, बट नहीं, बगदाद। वीर के पुरखों ने बहुत पहले मंगवा लिया था, आज तो किसी ने लगाया नहीं। यू आर द फर्स्ट पर्सन जो इसे लगाने जा रही हूँ। It just smells so amazing. काले चमगादड़ों के खून से बने इस इत्र की खुशबू तुझे पसंद आए या ना आए पिन्नी, लेकिन उसे जरूर आएगी। खींची चली आएगी वो तेरी तरफ।